महंगाई को लेकर के ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है। इसमें यहाँ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, आप सभी का आभार व्यक्त करती हूँ, आप सभी को प्रणाम करती हूँ। और ये प्रदेश अध्यक्षा और प्रदेश के तरफ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है, जिसमें यहाँ पर उपस्थित बैठी हैं हमारी ग्रामीण की मैरी तिर्की जी, जिलाध्यक्षा, प्रदेश से महासचिव नीलम सहाय जी, प्रदेश महासचिव महिला विंग से अनीता सिन्हा जी, महासचिव पिंकी सिन्हा जी प्रदेश से हैं महिला कांग्रेस, और हमारी आदरणीय अध्यक्षा सुश्री गुंजन सिंह जी, और इधर मीनू सिंह जी और प्रदेश महासचिव संगीता टोप्पो। तो ये आप सभी उपस्थित हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, आभार है। और इस बढ़ती महंगाई को लेकर के हमारे बीच हमारी अध्यक्षा सुश्री गुंजन सिंह मैम हैं, यही विस्तार से आपको। सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार। बहुत बहुत आभार व्यक्त करती है झारखंड प्रदेश महिला कांग्रेस आप सभी का। आज देश जो विकट परिस्थिति से और देश के लोग जो गुजर रहे हैं उसको लेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है, जिसमें देश की जो स्थिति है वो आप लोग अवगत हैं ही, लेकिन नेतृत्व हमारा और हम जो कांग्रेस के सिपाही लड़ाई लड़ रहे हैं, केंद्र सरकार की गलत नीतियों की विफलताओं के कारण आप देख रहे होंगे कि घर की जो गृहिणी है उनका बजट पूरी तरह से गड़बड़ा रहा है और महंगाई जो है आसमान छू रही है। नरेंद्र मोदी जी का 2014 में जब वो चुनाव लड़ रहे थे तो उन्होंने यही कहा था, देश की हमारी महिलाओं को आश्वासन दिया था, देश की जनता को आश्वासन दिया था कि महंगाई को कम करेंगे, महंगाई को कंट्रोल करेंगे, युवाओं को रोजगार देंगे, महिला सशक्तिकरण पे फोकस करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आज आप देखें कि देश में कॉरपोरेटिव घराने जो हैं, उद्योगपति हैं, अडानी अंबानी, वो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन देश हमारा जो है और देश के लोग जो मध्यम वर्ग परिवार हैं, गरीब परिवार हैं, किसान परिवार हैं, वो सब लोग और भी बैक में जा रहे हैं और 2 वक्त के खाने के लिए भी आज मोहताज हो गए हैं। आज मैं आपको बता दूं कि मूल्य वृद्धि जो है सब्जियों की, वो आप टमाटर जो कभी खाने की मुख्य चीज़ें होती थी, सब्जियों में बिना टमाटर का वो गृहिणी कभी भी बना नहीं सकती है, वो ज़रूरी चीज़ें हैं। लेकिन आज देखिए कि उसकी कीमत लगभग दोगुनी हो गई है, 40 रुपये केजी से लेकर 17 रुपये केजी तक हो गया है। प्याज की कीमत भी आसमान छू रही है, जो 20 रुपये केजी से 35 रुपये केजी तक पहुंच गया है। यहाँ तक कि आलू की कीमत 15 रुपये केजी से बढ़कर 25 रुपये केजी हो गया है। एलपीजी गैस की बात करें, ये उज्ज्वला गैस की बहुत बड़े बड़े होर्डिंग लगते थे, पेट्रोल पंपों में भी हम लोग जाते हैं तो देखते हैं कि देश की महिलाओं को मिला सम्मान। आप ये एक बात बताइए कि उज्ज्वला गैस योजना के तहत ये सिलेंडर देकर और महिलाओं को सम्मान देने की बात करते हैं। पूरे देश में मैं ये चैलेंज करती हूँ कि आप घर घर जाकर देखें कि वो गैस सिलेंडर अभी यूज के लायक नहीं है। इसलिए नहीं है कि उतना बजट ही नहीं है देश के लोगों के पास कि 1200, 1300, 1400 रुपये का गैस सिलेंडर भरवाए। आज कांग्रेस की ये बात करते हैं, कांग्रेस 2014 से पहले 400, 350, 450 में हम लोग गैस सिलेंडर यूज करते थे। लेकिन देश की हालात आप देखें कि आखिर वही दिन आ गए, लकड़ी गोईठे पे हम लोगों को आना पड़ा है। और ये सिर्फ जुमला ही इनका साबित हुआ उज्ज्वला गैस योजना। फ़ोटो खिंचवाने के लिए ये ठीक था, अपना बड़ा बड़ा होर्डिंग लगवाने के लिए ठीक था, प्रचार प्रसार के लिए ठीक था, लेकिन ये हम महिलाओं के लिए कहीं से भी कहा जाए सम्मान तो इसको सम्मान नहीं, मैं देश की महिलाओं के लिए इसे बहुत बड़ा अपमान कहूँगी। आप देखिए कि अनगिनत रसोइयों की जीवन रेखा, एलपीजी सिलेंडर की कीमतें पिछले सालों में बढ़कर आज 1050 तक पहुंच गई है। यह वृद्धि बजट पर काफ़ी दबाव डालती है, जिससे परिवारों को गैस के उपयोग में कटौती करने के लिए मजबूर होना पड़ता है, जिससे स्वास्थ्य और स्वच्छता प्रभावित होती है। जायज़ सी बात है, धुएँ आएंगे तो वो घर के परिवार भी प्रदूषित हो रहे हैं, आस पड़ोस में भी वो प्रॉब्लम कर रहा है। दालें प्रोटीन का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, कीमत में तेज वृद्धि देखी गई। मूंग दाल जो एक लोकप्रिय विकल्प है, इसकी कीमत 70 रुपये केजी से बढ़कर 90 रुपये केजी हो गई है। अरहर दाल जो कई क्षेत्रीय व्यंजनों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, ये आप सरल रूप से देखेंगे कि घर में कम से कम इतना तो होता है कि दाल चावल और भुंजिया चोखा तो बन ही जाता है।
हरी सब्जी तो एक होती ही है, लेकिन आज दाल नहीं रहेगा तो लोग चावल भी कैसे खाएंगे, इस पे भी आज आफत आ गया है इस देश के लोगों पे। और अधिक वृद्धि को देखी गई, जो 100 रुपये केजी से 130 रुपये केजी अभी दाल चल रहा है। तेल, खाने पकाने का तेल, जो रसोइयों की एक ज़रूरी चीज़ें हैं, इसकी कीमत लगातार बढ़ रही है। व्यापक रूप से इस्तेमाल किए जाने वाला सूरजमुखी तेल, इसकी कीमत 120 लीटर से बढ़ाकर 150 लीटर हो गई है, जबकि सरसों का तेल में और अधिक तेज़ी से जी मेरे घर में भी बन रही है, आपके घर में भी बन रही है, और मुझे लगता है कि देश की जो जनता है उनके कोने कोने में, उन घरों में वो सब्जी यूज हो रही है, क्योंकि ये रोज़मर्रा का है। सरसों का तेल हम रोज़मर्रा यूज करते हैं, टमाटर रोज़मर्रा यूज करते हैं, दाल चावल सब्जी तो रोटी खाना ही है। गैस सिलेंडर नहीं रहेगा तो आप खाना बनाएंगे क्या? तो ये पूरा देश का आंकड़ा है। तो मैडम आंदोलन होगा? बिल्कुल आंदोलन होगा। कांग्रेस हमेशा, चाहे किसानों के साथ शोषण हो, महिलाओं के साथ शोषण हो, युवाओं के साथ शोषण हो, हम देश की जनता के साथ हमेशा खड़े थे और खड़े हैं, और इस पे भी हम चुप नहीं रहेंगे। आगे भी महिला कांग्रेस ने महंगाई पे हमेशा आंदोलन किया है और आगे भी हम करेंगे, क्योंकि रणनीति बनाई है आपने? देखिए, रणनीति को भी आपसे साझा किया जाएगा, क्योंकि अभी हम कष्ट में हैं। महिलाएं, गृहिणियों की आंखों से आंसू आ रही है, उनकी भावनात्मक स्थिति को हम समझ रहे हैं, तो इस चीज़ों को भी साझा किया जाएगा। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप लोगों को ये चीज़ बताने का काम किया गया है। हम लोग इस पे रणनीति बनाएंगे कि महंगाई को लेकर यहाँ से लेकर दिल्ली संसद तक कैसे हम घेराव करेंगे, इसको हम लोग ज़रूर आपके साथ साझा करेंगे। दाम, कठोर वास्तविकता, घटते बजट, खाद्य पदार्थों, ईंधन और बुनियादी ज़रूरतों जैसी आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतें आय वृद्धि को पछाड़ रही है, जिससे गृहिणियों को बजट सिकुड़ रही है। मुश्किल विकल्प, उन्हें कई कठिन विकल्पों का सामना करना पड़ता है। अपनी खुद की ज़रूरतों का त्याग करना, अपने परिवार के लिए भोजन बनाना, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा की गुणवत्ता को और मात्र कम करना, मानसिकता और भावनात्मक तनाव, सीमित साधनों में प्रबंधन करने का लगातार दबाव, बढ़ती कीमतों की चिंता के साथ मिलकर गृहिणियों के मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर भारी पड़ रहा है। हम गृहिणियों के मौन संघर्षों से आंखें नहीं चुरा सकते हैं। आज उनकी इस दुर्दशा पर मौन साधे प्रधानमंत्री जी पिछले 10 साल में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए प्रभावी उपाय लागू करने में विफल साबित हुए हैं। केंद्र सरकार आवश्यक वस्तुओं पर सब्सिडी या मूल्य नियंत्रण करने की जगह बड़े उद्योगपतियों का 10 लाख करोड़ पिछले 10 साल में बैंक लोन राइट ऑफ के माध्यम से माफ़ कर चुकी है। गृहिणियों पर बढ़ती महंगाई का बोझ आंकड़े बयां कर रही है। उनकी पीड़ा को यदि आज कोई नहीं समझ रहा है तो वो देश में भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं हमारे नेता राहुल गांधी जी, जो नीति संचालित राजनीति के माध्यम से आम जन की तकलीफ़ों को हल करने का मार्ग प्रदर्शित कर रहे हैं। आज देश भाजपा की मुद्दों से भटकाने वाली राजनीति के खिलाफ एकजुटता से लड़ाई लड़ रही है। आप देख लें कि एक तरफ हमारे नेता राहुल गांधी जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं, वो देश के युवाओं को, महिलाओं को, किसान भाइयों को जोड़ रहे हैं। देश में एक रुझान आपको देखने को मिल रहा है कि जहाँ जहाँ हमारे जन नेता राहुल गांधी जा रहे हैं, वहाँ चाहे महिलाएं हों, युवा हों, किसान भाई हो, गरीब हों, बच्चे हों, उनका एक जन सैलाब उमड़ रहा है। ये क्यों? केंद्र सरकार देश की जनता को सिर्फ छली है और उनसे सिर्फ झूठा जो है वादा कर सत्ता लोभी की ओर जा रही है। आप देख रहे होंगे कि युवाओं को भी 2 करोड़ रोजगार देने की बात कही थी केंद्र सरकार ने, महिलाओं को सशक्तिकरण और सुरक्षा देने की बात कहे थे। इनका सारा जो जुमला है, एक भी योजनाएं नहीं है जो धरातल पे उतर पाई हो। शौचालय की ये बात करते थे स्वच्छ भारत मिशन के अभियान के तहत। शौचालय, अभी मैं इस पे भी चैलेंज करती हूँ, आप सर्वे करें, मैं झारखंड की ही बात करती हूँ। शौचालय वो जानवर बंधा हुआ मिलेगा क्योंकि आदमी के जाने के लायक वो है ही नहीं। प्रधानमंत्री आवास में इन्होंने जो लोगों को छलने का काम किया है, जो योग्य लाभुक थे उनको नहीं आवंटित कराया गया और भाजपा के लोग जाकर इसको बेचने का काम किए हैं। और महंगाई जो आप देख रहे हैं, ये
आपके सामने है, क्योंकि जो सामान सामग्री हमारे घर में यूज हो रहा है वो आपके घर में भी यूज हो रहा है। और जब टमाटर, एक कहा जाता है आम सरल भावना में, अगर देहात में जाएं तो हमारी जो बहनें हैं वो चटनी और भात बोलती हैं कि हम खा कर रह जाएंगे, लेकिन अब टमाटर भी उनकी थाली से छिन गया है। तो मैं सीधी तौर पे ये आरोप लगाती हूँ कि केंद्र सरकार सीधी तौर से देश की किसान भाइयों की, महिलाओं की, युवाओं की और जो मध्यम और गरीब परिवार है उनका शोषण कर रही है, उनकी हत्या करने की साजिश कर रही है, क्योंकि उनका मकसद है कि देश से गरीबी नहीं हटाना है, गरीबों को ही हटा देना है। बहुत बहुत धन्यवाद।